दूसरा लिखो, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग टू इट। सिंपल सी बात, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, और जैसे रोड पर ब्रेकर हैं, यानी कि सीधी सिंपल बात, यहां से आपके घर जाएंगे आप, आपके पास बाइक है, साइकिल है या पैदल हैं आप, आपकी स्पीड को, आपकी चाल को कौन कौन वे कारक हैं जो अवरुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान ले जाए आप पैदल ही जा रहे हैं, आपकी चाल को कौन अवरुद्ध कर सकता है, कौन रोक सकता है या फिर कौन डिस्टर्ब कर सकता है। उधर से कोई वाहन आ रहा है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा क्या, आपकी चाल डिस्टर्ब हुई है, आप बाइक से हैं, साइकिल से हैं, ब्रेकर आ गया, आपको स्पीड कम करना पड़ेगी। दूसरा चीज है, कोई गड्ढा हो सकता है या फिर जानवर रोड पर हो सकता है, तो रोड पर वाहनों की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारकों को ब्रेकर कहते हैं। समझ रहे हैं क्या। वैसे ही क्या है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, अर्थात ओम के नियम से। कौन है ये, ओम जी, कौन से ओम जी, हाँ क्यों दिलीप, ओम जी कौन थे, बताओ यार, हमारे को बताओ ओम जी कौन थे, ठीक है। ओम का नियम हमने अभी बात करी थी, V is equal to RI, that means this capital R is a electric resistance, तो कैपिटल R is equal to V by क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखें, एक टेबल आप लोग बॉयज को दो और आप लोग पीछे शिफ्ट हो, तो क्लास का सेटअप ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। एक टेबल इन लोगों को दो तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे, तो क्लास का सेटअप सही स्टार्ट, बीच में गैप होना चाहिए, क्या लिख रहे हो मालूम पड़ना चाहिए। नीचे की लाइन से, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। वैसे फार्मूले से क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और ब्रैकेट में सिंबल भी लिख दो, अपने को याद होना चाहिए, जगह जगह दिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो वहां पर। तथा विमीय सूत्र एंड द डायमेंशनल फार्मूला, इधर देखो भैया, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, एक तो यूनिट और एक डायमेंशनल फार्मूला रटने से नहीं आएगा, 3 की जगह 2 लिखोगे, 2 की जगह 3 लिखोगे, प्लस की जगह माइनस लिखोगे, तो ये फार्मूले से डिराइव करना सीखें इसको। यहां पर हमारे पास V मतलब क्या है, पोटेंशियल, अरे विभव है, विभव का फार्मूला आपके पास W/Q होता है क्या, और अपॉन में I है, और कुछ भी नहीं है, मतलब वो अपॉन में 1 रहेगा। यहां पर ये W/Q और I/I, ठीक है। तो W मतलब क्या, जागरूक लोग हैं, ये W कार्य, वर्क, मतलब डायमेंशनल फार्मूला, इसका तो रेडीमेड याद रखने पड़ेगा अपने को, ठीक है। और Q मतलब 80 होता है क्या, और यहां पर 1 अपॉन में I, और I को काई में डिनोट करेंगे। अब इसको ऊपर नीचे करके आप ML2T माइनस
3a-2, ये मैंने रेडीमेड लिख दिया, कैसे आया आप जानो। हाँ होना चाहिए, कितनी बार पढ़ लिया है तो आपको आना चाहिए। सही है कि नहीं नितेश, लिख लिया। अब नीचे कारक लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पंकज इतना कंजेस्टेड क्यों बैठा है, इसको सही बैठने दो यार, वो कुछ नहीं बोले मतलब दबाए जा रहे हो आप लोग। शंकर इधर किसको, हाँ पहला लिखें, हाँ पहला लिखो आप, चालक की लंबाई बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस। क्या मतलब निकला, अगर दूर से लाइट लेकर आनी है ना अपने को तो मोटा वायर यूज करेंगे कि नहीं, पतले वायर में करंट नहीं आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उसमें कम रहेगा और इसलिए मोटा वायर यूज करते हैं। दूसरा लिखो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान बढ़ाने पर यानी कि मोटा तार लेने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो क्या, अरे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये वृत्तीय, दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं उन सबका शेप कैसा है, दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं बस के कंडक्टर, तो फिर कौन से कंडक्टर, शंकर कौन से कंडक्टर बताओ, ट्रक के कंडक्टर की बस के कंडक्टर, अरे कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी कंडक्टर है ना उन सब का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार मतलब दो वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्रीय, तो ये इसका जो गोलाकार हिस्सा है वृत्तीय, इसको क्या बोला जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये बढ़ने पर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि करंट बढ़ जाएगा अपने पास। अगला लिखो, तापमान बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध का मान, बताओ जरा आप, बढ़ जाएगा, कारण क्या है, रीजन क्या रहेगा इसका, तार में तापमान ज्यादा मतलब गर्माहट यानी कि ऊष्मीय प्रसार होगा, तो जो तार 10 मीटर का है वो ऊष्मीय प्रसार के कारण 10.5 मीटर हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, तो वृद्धि हुई है लेंथ में, लेंथ में वृद्धि होगी तो अपनों ने पहले लिखा कि लेंथ बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, आप बताओ, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एक और लिखो, चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझे क्या धनराज, क्या समझे, और अपनों ने अभी बात करी थी लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी सबसे बढ़िया चालक मतलब, ठीक है ना। तो प्रकृति के अनुसार अपने घर पे कोई भी वायर लेकर आते हैं अपन तो तांबे का लाना पसंद करते हैं, वो अलग बात है कि वो पैसे ज्यादा लेता है, ठीक है। तो आप दुकान पे गए हैं, दो टाइप के वायर, दोनों का साइज एक जैसा है, थिकनेस जैसा है, जैसे 6 mm है, 4 mm है, तो दोनों 4-4 mm के हैं, एक कॉपर का है एक एल्यूमिनियम का है, किसका पैसा ज्यादा लगेगा, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए, और खपत भी उसी हिसाब से होती है उसकी। तो उसके अलावा फिर और चांदी के पैसे ज्यादा लगेंगे। तो मान अपने पास है ना रामेश्वर, अपने घर पे भी चांदी के वायर लगाओ आप, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी चांदी कितनी महंगी है, 90,000 से भी। कोई सोनी जी है क्या यहाँ पे, चांदी का भाव जैसे बढ़ा सोनी जी गायब, पिछले साल तो थे अपने पास, ठीक है ना।